सो ये गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम एलयू डिकम्पोजिशन मेथड पढ़ने वाले हैं। एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, एलयू का मतलब होता है लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे हम एलयू डिकम्पोजिशन मेथड पढ़ने वाले हैं। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड को हम चॉलेस्की मेथड भी बोलते हैं, राइट। सो आपको एग्जाम में बस यही दो नाम से देखने को मिलता है, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। सो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे दिया है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3, देन यहाँ पे a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3, a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3। सो यहाँ से अगर हम इसको बनाना मैट्रिक्स में बनाना चाहें तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो हो जाएगा a11 x1 प्लस a12 1 सेकेंड, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम इसकी बात करें सो मैट्रिक्स में आपको पता है कि ये जो हमारे पास x है, x का वैल्यू x इज इक्वल टू बी होता है। सो x इज इक्वल टू बी होता है और यहाँ पे a जो है a बराबर होता है LU के। ये चीज़ आपको याद रखना है। अभी मैं दो तीन आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा, उसको आपको याद रखना है, उसके थ्रू ही हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो x इज इक्वल टू बी आपको पता है, लेकिन यहाँ पे a जो है ये इज इक्वल टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, a इज इक्वल टू LU होता है। सो यहाँ पे अगर हम इसका वैल्यू रखें तो ये हमारे पास हो जाएगा LU x इज इक्वल टू बी। और यहाँ पे सपोज हम अगर मान लेते हैं कि UX इज इक्वल टू वाई, देन ये हमारे पास हो जाएगा LY इज इक्वल टू बी। सो इस तरीके से करते हुए आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालना है और ये स्टेप हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे और भी क्लियर आपको हो जाएगा। बट ये चीज़ आपको याद रखना है अभी कि x इज इक्वल टू बी, ये तो आपको पता है, और a ये आपको याद रखना है a इज इक्वल टू LU होता है। देन आफ्टर जब हम इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो LUX हो जाएगा b के इक्वल, और UX को अगर हम सपोज y मान लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। और इन द टर्म अगर हम देखें तो हमारा मेन यहाँ पे मकसद होता है कि हमें XYZ का वैल्यू निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन करने से पहले, उसके बाद उससे पहले हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कि U का वैल्यू क्या होता है और L का वैल्यू क्या होता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें U और L और U क्या होता है, तो L को हम लिख सकते हैं, L मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगा 1 0 0, L21 1 0 एंड L31 L32 0। उसी तरीके से अगर हम U की बात करें तो U का मतलब होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा U11, ये हमारे पास हो जाएगा U11 U12 U13 0 U22 U23 एंड 0 0 U33। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास L और U का वैल्यू है। और यहाँ पे हमें जब भी अगर सॉल्व करना है, अगर ये हम सपोज A इज इक्वल टू LU है और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, मतलब हमें यहाँ L और U का वैल्यू पता होना चाहिए। सो L और U का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम फर्स्ट रो जो भी हमारे पास ये हमारे पास आता है, अगर हम यहाँ पे LU का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ से जो भी वैल्यू हमें निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले फर्स्ट रो को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो U के फर्स्ट रो को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमें U11 U12 और U13 निकल जाएगा। फिर फर्स्ट कॉलम करेंगे सॉल्व L के फर्स्ट कॉलम को, तो यहाँ से हमें L21 और L31 का वैल्यू पता चल जाएगा। उसके बाद हम सेकेंड रो ऑफ U को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से U22 U23 पता चल जाएगा। उसके बाद सेकेंड कॉलम L और थर्ड रो को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। सो यहाँ से अगर हम देखें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर इसको बदलना चाहें तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 151 एंड 213 314, और ये हमारे पास XYZ इज इक्वल टू B का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 14 13 एंड 17। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर हम बात करें A के वैल्यू का तो A का वैल्यू हमारे पास है 151 213 314। सो आपको पता है, मैंने अभी जस्ट बताया था कि A इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो ये हमारे पास LU के इक्वल होता है। LU का इक्वल होता है मतलब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 151 213 314 इज इक्वल टू U का वैल्यू भी जस्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है, L11 0 0 1 सेकेंड, ये हमारे पास 1 होता है। सो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1 0 0 L21 1 0 L31 L32 1। और यहाँ पे अगर हम U की बात करें तो ये हमारे पास होता है U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0
U33। सो ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 151 एंड 213, ये हमारे पास 314। देन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा U11 हो जाएगा, एंड ये हमारे पास U11 L21 हो जाएगा, U11 L31 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास U12 हो जाएगा, U12 L21 प्लस U22। आप इसको अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेना, ये हमारे पास वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, U22 L32। देन ये हमारे पास हो जाएगा U13 और U13 L21 प्लस U23 एंड U13 L31 प्लस U23 L32 प्लस U33। अब यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये आप देख सकते हो, मैंने अभी क्या बताया था कि फर्स्ट रो ऑफ U, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो ऑफ U के। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो हो जाएगा, मतलब यहाँ से हम पहले U11, U12 और U13 का वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हो कि U11 का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, कंपेयर कर लेते हैं। फिर U12 का वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगा। देन इसी तरीके से U13 का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 1 हो गया। सो हमने यहाँ पे फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद फर्स्ट कॉलम ऑफ L, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट कॉलम को हमें सॉल्व करना है, तो ये हमने तो निकाल लिया ऑलरेडी, ये हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, इसका वैल्यू हमने निकाल लिया, इसका वैल्यू निकाल लिया। अब फर्स्ट कॉलम में क्या बचा हमारे पास, U11 एंड L21, ये कंपेयर करेंगे तो 2 के इक्वल होगा। U11 का वैल्यू 1 है इंटू L21 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से L21 का वैल्यू हमारे पास 2 हो गया, राइट। इसका भी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब ये हमारे पास बचा U11 L31 इज इक्वल टू 3। सो U11 का वैल्यू हमारे पास 1 है और यहाँ से L31 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। सो इसको भी हमने यहाँ पे निकाल लिया। सो अब आप देख सकते हो ये सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड में है सेकंड रो ऑफ U, तो सेकंड रो को हम सॉल्व करना है, इस वाले को सॉल्व करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हमें सेकंड रो को सॉल्व करना है तो इसका वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, मतलब हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा U12 L21 प्लस U22। ऐसे करके आप इजी वे में जल्दी से इसका आंसर निकाल सकते हो। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे पास U12 का वैल्यू 5 है एंड L21 का वैल्यू हमारे पास 2 है प्लस U22 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से U22 का वैल्यू हमारे पास -9 हो गया, राइट। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा U13 L21 प्लस U23 इज इक्वल टू 3। यहाँ से आप देख सकते हो U13 का जो वैल्यू है वो हमारे पास होता है 1 है, L21 का वैल्यू हमारे पास 2 आया है प्लस U23 इज इक्वल टू 3। सो यहाँ से अगर हम बात करें U23 का, तो ये वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। सो ये आप देख सकते हो कि सेकेंड रो भी हमारे पास कंप्लीट हो गया, राइट। अब हम यहाँ पे सेकेंड रो के बाद क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम करेंगे। तो सेकेंड कॉलम मतलब ये हमारे पास होगा। सो यहाँ पे हमने पहला और ये दूसरा तो निकाल लिया है, अब ये हमारे पास बचा, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा L31 प्लस U22 L32 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से U12 का वैल्यू हमारे पास 5 है एंड L31 का वैल्यू आप देख सकते हो हमारे पास 3 है प्लस U22 का वैल्यू हमारे पास -9 है और ये L32 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से L32 का वैल्यू निकालना चाहें तो L32 का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 14/9, राइट। सो ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब बचा लास्ट थर्ड रो। सब हम थर्ड रो को सॉल्व करेंगे तो या इन दोनों वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अब बचा ए वाला वैल्यू बस। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा U13 और यहाँ पे अगर हम बात करें L31 प्लस U23 L32 प्लस U33 इज इक्वल टू 4। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू हमारे पास U13 का वैल्यू 1 है एंड L31 का वैल्यू 3 है प्लस U23 का वैल्यू हमारे पास 1 है, L32 का वैल्यू हमारे पास 14/9 है प्लस U33 इज इक्वल टू 4। सो यहाँ से अगर हम U33 का वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा -5/9। सो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गया है U33 का। तो सारा वैल्यू हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब इस जो वैल्यू हमारे पास जो वैल्यू आया है उसको अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, कहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि A इज इक्वल टू क्या होता है, LU होता है। सो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें तो A का वैल्यू
को अभी हम छोड़ देते हैं, एल यू के वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो एल का वैल्यू जो है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यल कहने का सीधा सा मतलब इससे है 100, L2110, L31, L32 1। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 100, 210, 314/9 1। एंड u कहने का सीधा सा मतलब, जब भी मैं u बोलूँ तो u कहने का मतलब इससे है U11, U12, U13 0, U22, U23 00, U33। तो यहाँ पे जब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 151 एंड 0 - 91 00 - 5/9। सो ये वैल्यू हमारे पास आ गया। अब ऑलरेडी आपको पता है कि ax = b होता है, और यहाँ से अगर हम बात करें तो a का वैल्यू क्या है, lu होता है। सो जब हम a के वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास lux = b हो जाएगा। लेट अगर हम ux का वैल्यू अगर y मान लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ly = b, राइट। तो जब ly = b हो जाएगा और यहाँ से अगर हम l के वैल्यू को चलो यहाँ पे रख लेते हैं। सो l का वैल्यू क्या है हमारे पास 100 एंड 210, 314/9 and 1। और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, सपोज y1, y2 एंड y3। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर y का वैल्यू ये हमारे पास हो गया, और इसका अगर हम यहाँ पे बात करें तो b का वैल्यू क्या दिया था, b का वैल्यू यहाँ हमने निकाला था 14, 13 एंड 17। सो ये हमारे पास हो जाएगा 14, 13 एंड 17। सो इसका मल्टीप्लाई कर दें हम अगर, यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा y1, 2y2, 3y3 प्लस y2, सॉरी 1 सेकेंड, ये यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ जाएगा y1, 2y1, 3y1 प्लस y2 प्लस 14/9y2 प्लस y3 = 14, 13 एंड 17। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि y1 का वैल्यू हमारे पास 14 आ गया। उसी तरीके से 2y1 प्लस y2 = 13। तो यहाँ से y2 का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा -15। देन अगर हम बात करें 3y1 प्लस 14/9y2 प्लस y3 = 17। सो यहाँ से y3 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा -5/3। सो ये आप देख सकते हो ये वैल्यू हमारे पास आ गया। मतलब कि ये जो हमने ly = b, यहाँ से हमने y का वैल्यू जो है, y का वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया है। तो जब हमने y का वैल्यू निकाल लिया है और ये हमारे पास ये जो ux का वैल्यू है, ux = y होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ux = y। सो यहाँ पे आप देखो तो अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारा मेन जो मोटो होता है वो हमारा होता है XYZ का वैल्यू निकालना। सो XYZ का वैल्यू निकालना है, और यहाँ आप देख सकते हो कि u का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, y का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, और ये जो इक्वेशन है ये भी हमें पता है कि ये होता है, ये हमने सपोज किया था, यहाँ पे हमने ये चीज़ आप देख सकते हो। सो u का वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है 151, ये हो जाएगा हमारे पास 151 एंड 0 - 91 एंड 00 - 5/9। उसके बाद अगर x की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा XYZ, और y का वैल्यू भी जस्ट हमने निकाला y1, y2, y3। सो y1 का वैल्यू क्या आया था हमारे पास 14 आया था, y2 का वैल्यू हमारे पास -15 आया था, और y3 का वैल्यू -5/3 आया था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x, फिर ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगा x + 5y + z एंड -9y + z, और ये -5/9z, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 14 - 15 और -5/3 के। यहाँ से अगर हम इसको देखें कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास z का जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगा 3, एंड y का जो वैल्यू है ये हमारे पास आप देख सकते हो, z का वैल्यू जब 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -18, y का वैल्यू 2 हो जाएगा, एंड यहाँ से अगर हम x का वैल्यू देखें तो ये हमारे पास 10 एंड 13 और ये 14, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। सो आप देख सकते हो कि यहाँ से हमने x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू क्या होता है x, y और z। सो यहाँ से x का वैल्यू हमने निकाल लिया है 1, 2 एंड 3। सो ये फाइनली हमारा आंसर हो। सो ये LU डिकम्पोजिशन मेथड इजी है, बट आपको स्टेप याद रखना होता है। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे इस टाइप का आपको क्वेश्चन गिवन रहेगा। यहाँ से जो क्वेश्चन गिवन है वहाँ से आप देख सकते हो ये हमें इसको निकालना है।
और बेसिकली हम बात करें तो ए इज इक्वल टू एल यू, ये पहला आपको स्टेप याद रखना है। उसके बाद यहाँ से एल और यू का वैल्यू आपको पता ही है, एल मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यू मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो यहाँ से हम इसका वैल्यू देख लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहला काम हमारा होता है यू और एल का वैल्यू निकालना। जैसे ही हम एल और यू का वैल्यू निकाल लेते हैं, सो ये हमारा नेक्स्ट काम होता है ए इज इक्वल टू एल यू करके एल यू का वैल्यू निकाल लेना, और फिर ये आप यहाँ पे देख सकते हो यू एक्स इज इक्वल टू वाई से एक्स का वैल्यू निकालना। सो इस तरीके से एल यू डिकम्पोजिशन मेथड बहुत ही ईजी है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना होगा, राइट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट अभी भी बचता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम फिर से उसको देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऑलरेडी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।